हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज अपन आते हैं कि फंक्शंस क्या होता है और इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, ये एक कोड है, ये भी एक कोड है। ये फाइल्स जितनी ज्यादा अपन अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं, ये उतनी बड़ी फाइल होती जा रही है। बट जब आप प्रोडक्शन पे एक फाइल लिखोगे तो आपकी फाइल की लेंथ हो जाएगी 300 लाइन, 400 लाइन, मे बी 1000 ऑफ लाइन, राइट। अब होगा क्या जब 1000 ऑफ लाइन हो गई, अगर गलती से कुछ भी एरर आई तो आपको वन बाय वन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन जाके चेक करनी पड़ेगी कि एरर कहाँ आई है। और आपका कोड जो है मॉड्यूलराइज कोड भी नहीं रहा। कंसर्न ऑफ सेपरेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो जिसके अंदर आप एनजिनिक्स इंस्टॉल करवा रहे हो, देन कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हो, देन डिप्लॉय करवा रहे हो, राइट। अब आप एक ही शेल स्क्रिप्ट के अंदर पहले इंस्टॉलेशन का कोड लिख दोगे, देन कॉन्फ़िगरेशन का लिख दोगे, देन डिप्लॉयमेंट का लिख दोगे। आपने कोड तो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट सपोज कि आपको आपका कोड मॉड्यूलराइज करना है, लाइक डिप्लॉयमेंट का कोड एक अलग फंक्शन में होना चाहिए और इंस्टॉलेशन का कोड अलग फंक्शन में होना चाहिए एंड कॉन्फ़िगरेशन का कोड अलग फंक्शन में होना चाहिए। तो इससे होगा क्या, सपोज आपने सारा कोड अलग अलग फंक्शंस में लिख दिया। अब जब आपने कोड आपका अलग अलग फंक्शन में लिखा तो जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट चलाई तो आपने देखा कि आपका इंस्टॉलेशन का तो सक्सेस हो गया बट कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको जो प्रॉब्लम आई है वो केवल और केवल कॉन्फ़िगरेशन वाले ब्लॉक के अंदर प्रॉब्लम है। तो आप जाके केवल वो उतना सा फंक्शन डिबग करोगे, पहली चीज तो ये, राइट। और होगा क्या कि आप जो इंस्टॉलेशन वाला फंक्शन है उसको कमेंट कर दोगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, राइट। तो जो चीज केवल कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आई है तो केवल कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रिप्ट आप वापस से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। पहला यूज केस। दूसरा यूज केस क्या हो सकता है कि कई काम आपको बार बार रिपीट करने पड़ रहे हो। अब जब आप कोई भी काम बार बार रिपीट कर रहे हो और वो कोड 5 लाइन का है तो क्या आप वो 5 लाइन बार बार लिख रहे हो। अब आप बार बार लिख रहे हो, उससे अच्छा क्या है कि आप उसका एक फंक्शन बना दो और जहां पे भी उसकी जरूरत पड़े उस फंक्शन को कॉल कर लो। तो ये चीज अपन करेंगे कैसे, मैंने जो बोला है इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। ये चीज मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो मैंने एक फाइल बनाई है function.sh। तो देखिए सपोज मैं आपको बता रहा हूं, केवल मैं आपको प्रिंट करके बताऊंगा, ओके, /bin/bash, ठीक है। यूं मान लीजिए ये कुछ मेरा कोड है जो इंस्टॉलेशन कोड है, ओके। और ये जो कोड है ये है कॉन्फ़िगरेशन कोड है और ये जो कोड है ये है डिप्लॉय कोड, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा echo, सेम ऐसा का ऐसा मैं कॉन्फ़िगरेशन कोड में लिख दूंगा, ठीक है। आपने ये एक स्क्रिप्ट बनाई है, इसके अंदर मैंने कहीं भी फंक्शन यूज नहीं किया, केवल इको स्टेटमेंट यूज किया है। बट आपको इतना समझ में आ रहा है कि भाई ये जो यूं मान के अज्यूम करके चलिए कि ये जो 3-4 लाइन है ये आपके इंस्टॉलेशन का कोड है, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन का कोड है और ये जो है ये आपके डिप्लॉयमेंट का कोड है। ये लाइन कम भी हो सकती है और इससे बहुत ज्यादा भी हो सकती है। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं परमिशन चेंज करता हूँ ./functions.sh, राइट। एंड आप देखिए ये पूरा का पूरा आउटपुट अपने सामने ऐसे आ गया। पर अभी क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ना, ये इंस्टॉलेशन का कोड एक अलग फंक्शन में रहे, राइट, कॉन्फ़िगरेशन का कोड एक अलग फंक्शन में रहे और डिप्लॉयमेंट का कोड एक अलग फंक्शन में रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शंस डिफाइन कर सकता हूँ। तो लिनक्स में जो फंक्शन है वो 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके 3 अलग अलग फंक्शन है, मतलब 3 अलग अलग सिंटेक्स है। पहला सिंटेक्स क्या है, फंक्शन एंड आपका जो फंक्शन का नेम। तो सपोज मेरे फंक्शन का नेम है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल जो है ये मेरे फंक्शन का नेम है ओनली। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना है एंड कर्ली ब्रेसेस देना है एंड इसके अंदर आपको आपके फंक्शन का कोड लिख देना है, ठीक है। बस केवल इतना सा करना है और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अब पहला सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा सिंटेक्स क्या है, चलिए पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ एंड इसके अंदर मैं तीनों सिंटेक्स यूज कर लूंगा, ठीक है। ./function.sh। तो अभी आप देखिए कॉन्फिग कोड, डिप्लॉय कोड, राइट। बट ये इंस्टॉलेशन वाला कहीं पे भी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने ये जो फंक्शन जो बनाया था ना, इसको बना के छोड़ दिया। लाइक अपने घर में आटे की चक्की रहती है, राइट, उसका एक फंक्शन है। आप उस फंक्शन के अंदर लाइक गेहूं डालो एंड उसका जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट क्या करेगा, वो उस गेहूं की पूरी प्रोसेसिंग करेगा, लाइक उनको पीस के एंड आपको आउटपुट में वो आटा देता है। वो भी एक तरीके का फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट आप गेहूं डालते हो एंड आउटपुट आपको आटा मिलता है। बट क्या आपको वो चक्की तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, उस फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन को कॉल करना है आपको,
तो उसके लिए आपको उस फंक्शन का नाम लिखना रहता है। तो लाइक आप यहाँ पे लिख दो इंस्टॉल, बस। अब आपने क्या किया, ये जो फंक्शन बनाया था ना, इस फंक्शन को कॉल कर दिया इंस्टॉल लिखते ही, ठीक है। एंड मैं ये लाइन कम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अभी आप देखिए, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो अभी आप देखिए ये आ गया इंस्टॉलेशन कोड 1, इंस्टॉलेशन कोड 2, राइट। ये फंक्शन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। सेम वही चीज अब दूसरा सिंटेक्स बताता हूं मैं आपको। फंक्शन का दूसरा सिंटेक्स क्या है, फंक्शन, राइट। तो आप डायरेक्ट फंक्शन का नेम लिख दो, आपको फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर वापस वही आपको राउंड ब्रैकेट देना है एंड उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको आपका कोड लिख देना है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी डिलीट, ठीक है। अब आपने एक कॉन्फ़िगरेशन करके बना दिया, वापस इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। लाइक वही चीज, आपने फंक्शन बना दिया बट इसको कॉल नहीं करा, तो आप देखो कॉन्फ़िग कोड कहीं भी प्रिंट नहीं हुआ। तो आपको अगर इसको कॉल करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। एंड अभी आप देखिए आउटपुट वापस इंस्टॉलेशन कोड आ गया, फिर कॉन्फ़िगरेशन कोड आ गया एंड डिप्लॉय, राइट। तो मैंने आपको देखो फंक्शन के भी दो सिंटेक्स बता दिए। पहला सिंटेक्स ये, सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना है, देन आपको आपके फंक्शन का नेम देना है, ठीक है, एंड राउंड ब्रैकेट देके आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये लिखना है। दूसरा ये कि आप ये फंक्शन दो ही मत, क्लियर। तीसरा क्या है वो भी बता देता हूं मैं। तीसरा है कि आप फंक्शन कीवर्ड दे दो, ठीक है, उसके बाद में फंक्शन का नेम भी दे दो। मैंने फंक्शन का नेम दे दिया डिप्लॉय, एंड डायरेक्ट आप ये राउंड ब्रैकेट मत दो, राइट, ब्रैकेट्स मत दो एक्चुअली, एंड उसके अंदर आप आपका कोड लिख दो डिप्लॉय, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन मैंने आपको अलग अलग तरीके से डिफाइन करके बताए हैं। पहले मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाला भी अपन ने कॉल कर दिया था, कॉन्फ़िग कोड वाला भी अपन ने, लाइक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी अपन ने कॉल कर दिया था फंक्शन, तो उसका भी वैल्यू प्रिंट हो गया, एंड डिप्लॉय वाला कर दिया था तो इसका भी वैल्यू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अपना कोड जो है वो एक सिमेट्रिक कोड रहे, तो अपन सारे के सारे फंक्शन एक तरीके से लाइक डिफाइन करने वाले हैं। लाइक मैंने आपको बता दिया कि आप फंक्शन तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट अपना कोड जो है वो एक वेल मेंटेन कोड रहना चाहिए। अपने को पता रहना चाहिए कि अपन ने फंक्शन कैसे डिफाइन किया, राइट। एक तरीके से ही अपन सारा का सारा करने वाला है। तो मैं हर किसी को ये जो फर्स्ट वन है इस मेथड से ही यूज करूंगा। आप चाहो तो कोई सा भी यूज कर सकते हो। फंक्शन कीवर्ड FUNCTION फंक्शन, ठीक है। एंड थर्ड वन के अंदर अपने को यहाँ पे केवल ब्रैकेट्स लगाना है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि आप कैसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एंड कैसे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बट अगर मैं इसको ऊपर कॉल कर दूंगा तो क्या होगा एंड ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो ये जो चीज है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।